हेलो बच्चों, मैं सुषमा सिंह नीलांश ट्यूटोरियल से आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम का नाम तो आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। यह एक हिंदी व्याकरण की अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और कक्षा तीसरी से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र में सर्वनाम से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम को समझने से पहले सबसे पहले हम इन पंक्तियों पर ध्यान देंगे। यह एक वार्तालाप है छात्र और प्रधानाचार्य के बीच में। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ जो है बीच बीच में रंगीन पद है। चलिए पहले हम इन पदों को देखते हैं। छात्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रधानाचार्य, हाँ आइए। आपने कक्षा 7 की पढ़ाई कहाँ से की है? छात्र, जी सेंट लॉरेंस स्कूल से। प्रधानाचार्य, बहुत अच्छा, फिर तुम यहाँ क्यों आना चाहते हो? छात्र, जी मेरी रुचि तैराकी में है और आपके स्कूल में तरण ताल की सुविधा है। हाँ, तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ कुछ कुछ जो है हर एक पंक्ति में रंगीन पद दिए गए हैं, जैसे आपने, तुम, मेरी, आपके। तो हम इन पदों से समझ सकते हैं कि जो ये पद है, रंगीन पद है, उसमें नाम की जगह ये सब जो शब्द है उसका उपयोग किया गया है। जैसे अगर मैं किसी को नाम से नहीं पुकारूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आपने, आपके। मैं अपने लिए हम लोग क्या संबोधन करते हैं? मैं। तो इन सब बातों से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि सर्वनाम वही शब्द है जो कि हमारे संज्ञा शब्द के जगह पे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इन बातों से हम देख सकते हैं कि हम जो है सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात हम किसी का या अपना नाम न लेके उसकी जगह पे हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे ही शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। आइए हम देखें सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः छह भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। दूसरा जो भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम एक एक कर इन सभी भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हाँ, तो बच्चों हमारा पहला जो भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जब हम लोग किसी से भी बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि 3 चीज़ होते हैं। पहला, कहने वाला। दूसरा, सुनने वाला। तीसरा, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो है कहने वाला या बोलने वाला, उसे ही हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? हमें। तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात सुनने वाला। सुनने वाला क्या होता है? श्रोता। जैसे तू, तुम, तेरा, आप, आपको। इसके उदाहरण इस प्रकार है, आप आएंगे, आप यहाँ बैठिए, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो हमने आप, तुम ये सब शब्दों का उपयोग किया है तो ये है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य के नाम से ही स्पष्ट है कि जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे वह, वे, उसे, उनका।
वह आया नहीं, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। वे कब पहुँचेंगे, यहाँ भी हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि इस तरह हमारा पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। आइए अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद पे जाएं, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निश्चय मतलब जो चीज़ हमसे दूर हो या समीप हो लेकिन वो निश्चित होनी चाहिए। जैसे इस अलमारी को देखो, यह बहुत ही अच्छी है। यहाँ निश्चय किया गया है कि अलमीरा यही है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा सर्वनाम हो गया यह। इस वाक्य में यह जो है वो अलमारी के लिए आया है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। जिस व्यक्ति को आपने बुलाया था वह आ गया है। यहाँ पे व्यक्ति निश्चित है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा उदाहरण हो गया सर्वनाम का वह। तो इस तरह से ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए अब हम देखते हैं तीसरा, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी नाम से ही स्पष्ट है। अनिश्चय मतलब जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाता है। जैसे कोई, किसी, कुछ। हम वाक्य में देखेंगे, बाहर कोई आया है, कोई आया है, हमें नहीं पता है कौन आया है। इसका मतलब यह हो गया कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह से बाजार से कुछ भी ले आना, कुछ भी मतलब निश्चित नहीं है कि क्या लाना है, तो ये भी हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम चलेंगे चौथे भेद की तरफ, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी हम नाम से ही देख सकते हैं कि प्रश्न, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है। जैसे बाहर कौन है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कौन है, किसे मिलना है, किसे, किसने कहा कि बारिश होगी, ये भी एक प्रश्न है कि किसने कहा बारिश होगी, तो हमारा सर्वनाम हो गया किसने। क्या होगा, मालूम नहीं, क्या। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि ये सब जो उदाहरण है वो वे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। अब हम चलते हैं सर्वनाम की 5वीं भेद की तरफ, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो हमारा एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताता है। ये अब बच्चों आप उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए, जो सत्यवादी है उसे किस बात का डर, उसे किस बात का डर, तो यहाँ उसे का संबंध किससे है, जो, हम। तो इस तरह से जो होगा हमारा संबंधवाचक। दूसरा उदाहरण, यह वही प्रतिभाशाली छात्र है जिसे तुम देखना चाहते थे। तो प्रतिभाशाली छात्र के लिए हमने क्या शब्द यूज़ किया, जिसे। तो यहाँ जिसे जो हो गया इसका संबंध है प्रतिभाशाली छात्र से, तो हमारा जिसे हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, तो ये दोनों के बीच में भी संबंध है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम चलते हैं अपने सर्वनाम के सबसे अंतिम भेद की तरफ, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का मतलब होता है अपना। मतलब जो सर्वनाम स्वयं के लिए या अपने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करो, स्वयं, वह आप ही चला जाएगा, आप। शीला अपने आप पढ़ लेती है, अपने आप। मैं खुद आ जाऊंगा, खुद। तो हमने देखा कि इन वाक्यों में स्वयं, आप ही, अपने आप, खुद, तो ये सब क्या है, हमारा निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये थे हमारे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। आइए अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण के द्वारा सर्वनाम को और अच्छी तरह से स्पष्ट करती हूँ। बच्चों, अगर आप तीसरी चौथी कक्षा में हैं तो आपसे केवल यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को अलग करना है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण है, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आपको केवल मैं को दिखाना है। उसने मुझे मिठाई दी, उसने। आप यहाँ बैठिए, आप।
वह फल खा रही है, वह। बाहर कौन है, कौन। तो ये जो हमारी छोटी कक्षाओं के बच्चों के प्रश्न पत्र में सर्वनाम से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप ऊंची कक्षाओं में हैं तो आपको सर्वनाम के भेद पहचान के आपको उनके नाम भी लिखने होंगे। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उसने बहुत अच्छी टोकरियाँ बनाई हैं। तो आपको इन वाक्यों में सबसे पहले तो सर्वनाम पहचानना है। तो आप यहाँ सर्वनाम पहचान के लिखेंगे उसने। फिर आपको ये पहचानना है कि यह सर्वनाम के कौन से भेद है। तो आपको लिखना पड़ेगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह से अभी हम चलेंगे दूसरे उदाहरण की तरफ। तो यहाँ देखेंगे कौन नहीं पहुँचा। तो सबसे पहले आपको सर्वनाम पहचानना है। तो सर्वनाम हमारा क्या है, कौन, और इसके भेद क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी तरह तीसरा उदाहरण देखिए, मैं खुद आ जाऊँगा। सर्वनाम हमारा है खुद और इसके भेद है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निज का मतलब ही होता है अपना। चौथा उदाहरण देखिए, सभा में कोई नहीं बोला। तो हमारा सर्वनाम क्या है, कोई, और हो जाएगा इसका भेद अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमको नहीं, कोई का मतलब ही हो जाता है कि जिसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। आगे के उदाहरण देखिए, जिसे कुछ करना चाहिए था उसने ही नहीं किया। तो यहाँ क्या हो गया, जिसे का संबंध है उसने से, तो ये हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। फिर इसी तरह है, अमित को बुलाया था वह आ गया है। तो हमारा इसमें सर्वनाम है वह। तो वह का संबंध निश्चित है कि अमित से ही है। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, अमित के बारे में। तो हमारा सर्वनाम हो गया वह। और ये जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो हाँ, तो बच्चों आपने इस वीडियो के द्वारा देखा कि सर्वनाम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।